नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दयानंद महाविद्यालय में वोटर जागरूकता अभियान को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर दक्षिण की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश दत्त ने विद्यार्थियों को वोटर जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदान की। जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दौड़ का आयोजन, रैली का आयोजन किया जाता रहा है। दयानंद महाविद्यालय में वोटर जागरूकता अभियान को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर दक्षिण की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश दत्त ने महाविद्यालय के सभागार में वोटर जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदान करी, जिसके चलते उन्होंने बताया कि वोटर स्वयं अपने मोबाइल से आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से किस प्रकार से जोड़ सकता है। वहीं यह विषय समाज के प्रत्येक वोटर तक जाए, इस हेतु जन कल्याणकारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय विद्यार्थी जन जन तक इस अभियान को पहुंचा सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्वारा प्रतिनिधि दिनेश दत्त का माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दौड़ का आयोजन, रैली का आयोजन किया जाता रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम और भी इन वर्षों में 2 वर्षों में होते रहेंगे। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस बाबत जो है वो जहाँ तक हो सके आप अपना समय लेकर के प्रचार करते रहें और अपना जो है एक प्रकार से आपका तो खैर शिक्षण कार्य में आप लिप्त हैं, परंतु चुनाव विभाग ये चाहता है कि हर मतदाता जो है इस बारे में अपनी चर्चा जो है करता रहे। यानी कि पूरा जो माहौल है वो प्रजातांत्रिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है चुनाव विभाग की तरफ से। तो उसी कड़ी में जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते रहेंगे। मैं सभी आपको बताने हुए महानुभावों का धन्यवाद नहीं है, लेकिन जो सरकारी डाटा आता है उसमें यह है कि जितने हाई स्ट्रेटा के लोग हैं वो उस दिन छुट्टी मनाते हैं या वो फिर कहीं आउटिंग के लिए चले जाते हैं, वोट नहीं करते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप तो वोट डालिए ही। आपके आसपास जिम्मेवारी लीजिए कि आसपास आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो भी वोट डालें, और अपने विद्यार्थियों को भी आप गाइड करो इस बारे में। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं एक वोट से क्या होगा, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि एक एक बूंद से घर। शादी के मौके पर टोरंटो समारोह स्थल पर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां शादी में सम्मिलित होने आई महिला का 20,000 रुपए से भरा पर्स चोरी हो गया। वहीं मामले का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। शादी के मौके पर टोरंटो समारोह स्थल पर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां शादी में सम्मिलित होने आई महिला का 20,000 रुपए से भरा पर्स चोरी हो गया। वहीं मामले का यह पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें, नकदी के साथ चोरी होने वाले के जरूरी दस्तावेज भी उसी पर्स में थे। वहीं घटना के चलते परिवार ने अलवर गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर सोफा सेट के ऊपर बैठे थे, हम दोनों भाइयों के साथ बातें कर रहे थे। फिर यहाँ से एक लड़का आया और उसने बोला कि पैसे गिरे हुए थे, 10-10 के 4-5 नोट गिरे हुए थे। तो हम उसमें लग गए कि भाई किसके गिरे होंगे। तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो पर्स बैग में से जेब में हाथ डालते और मोबाइल निकालते टाइम उनके बहुत बार गिर जाते पैसे। तो मैंने बोला उनके होंगे, तो देखो उनको कॉल करो और देखो उनको पूछो कि आपके पैसे हैं। इसी बात में मैं थोड़ी सी मुड़ी, तो मुड़ी में ऐसी हुई तो उसने चोर ने क्या करा, पीछे वो देख रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था, आधा घंटे से वॉच कर रहा था वो मेरे को, और उसने फिर वो पर्स उठा ली और लेके चला गया। और फिर बाद में ध्यान आए तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, वो पैसे बोले मेरे गिरे,
उन्होंने चेक करा तो वो पैसे उन्होंने लिए और मैंने बोला अच्छा आप तो संभाल रहे नहीं, लाओ मेरे को दे दो। मैंने पर्स में पैसे लिए उनसे लेके और उसने देखा न पर्स उठा के वो ले गया। तो सीसी कैमरा लगा हुआ था तो वहाँ हमने फुटेज चेक करा तो उसमें क्लियर है कि वो उठा रहा है पर्स और लेके जा रहा है करके गेट तक फुटेज मिला है हमको। और कंप्लेंट लिखाने फिर मेरे हस्बैंड गए तो पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाने को तैयार नहीं हो। तो फिर हमारा एक रिश्तेदार है वो पत्रकार है तो फिर वो गए उनके साथ में वहाँ गए तो भी वो कंप्लेंट ले रहे नहीं है। और जो जिस होटल में ये शादी हो रही है उस होटल वाला भी बोल रहा है कि ऐसे कैसे क्या आप पर्स संभाल सकते नहीं, हमारे होटल की बदनामी हो रही है, ऐसे कैसे क्या होगा। पर्स म्हणजे बैठे हुए तुम थोड़ी सी मुड़ी में तो उतने में पर्स उठा के लेके गए, ऐसे कैसे, ये जिम्मेदारी किसकी है। पुलिस वाले के पास गए हम, हमारा पर्स चोरी हो गया, सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है कॉलेज में, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ऐसे शादी में जा रहे और पर्स उठा के लेके जा रहे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेरा आई कार्ड है उसमें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर चेक बुक है मेरे उसमें, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और पैसे 20,000 है उसमें। शादी के लिए आए हुए हम उधर देने का है सर। शहर के नसीराबाद रोड से सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट और सुर संगम संस्था के तत्वावधान में बुधवार को गीत संगीत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कलाकारों ने जमकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सुर सरगम के कलाकारों द्वारा दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में शहर के नसीराबाद रोड स्थित सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट और सुर सरगम संस्था के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को गीत संगीत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कलाकारों ने जमकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में भारी संख्या में संगीत प्रेमी मौजूद रहे। इस अवसर पर गीत संगीत के साथ महिला कलाकारों ने नृत्य एवं लोकगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। आज सुर सरगम द्वारा अजमेर शहर में सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सुर सरगम के कलाकारों द्वारा दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में सभी हिट गायकों के गीतों की प्रस्तुति दी जा रही है और एक से एक बढ़कर गायकों ने अपने गायकी से समा बांध दिया है। ये पूरे अजमेर शहर को आज सुर सरगम की एक सौगात दी जा रही है और दिवाली स्नेह मिलन सुर सरगम द्वारा पिछले 25 वर्षों अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत की संस्कृति की झलक देशी विदेशी पर्यटकों को देखने को मिल रही है, जिसके चलते मेला मैदान के स्टेडियम में बुधवार रात पर्यटन विभाग की ओर से राज्यों के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े गीत संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अब देर शाम आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत की संस्कृति की झलक देशी विदेशी पर्यटकों को देखने को मिल रही है, जिसके चलते मेला मैदान के स्टेडियम में बुधवार रात पर्यटक विभाग की ओर से उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के 8 राज्यों के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े गीत संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 8 राज्यों से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसके चलते प्रत्येक राज्य से आए कलाकार ने लाइव म्यूजिक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर देशी विदेशी पर्यटकों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया।
वहीं इस मौके पर मेला मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल, तहसीलदार संदीप चौधरी, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निर्देशक संजय जौहरी मौजूद रहे। आज ना जैसा कि आपको विदित है कि पुस्तक मेला 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल प्रोग्राम हुआ था, अपने वीणा कैसेट के द्वारा प्रोग्राम किया था और आज इसी परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर द्वारा उनके 8 राज्यों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें कहते हैं कि हरियाणा है, उत्तरांचल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और ये और हरियाणा के 2 ग्रुप है और राजस्थान की चक्री नृत्य भी है। इसमें जिंदुआ है, भांगड़ा है और अलग अलग स्टेट, जम्मू कश्मीर भी है, अलग अलग स्टेट अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। और ये करीब 8 राज्य हैं जो आज भी ये कर रहे हैं और कल भी कर रहे हैं। आज जो उन्होंने विधा का प्रदर्शन किया उससे विभिन्न विधा का प्रदर्शन कल भी करेंगे। स्पेशलिटी ये है कि इसे आज जो हुआ है डे टू डे नए नए प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज हुआ है, आज जो कल जो ये नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन कल्चर प्रोग्राम करेंगे। 4 तारीख को कबीर यात्रा और कबीर कैफे द्वारा प्रोग्राम किया जाएगा और 5 तारीख को गुलाबो सप्रेंट कबीर पार्टी द्वारा कंप्लीट प्रोग्राम किया जाएगा। और 6 तारीख को बेस्ट ऑफ राजस्थान है, जिसमें राजस्थान के सभी अंचलों से हमने आर्टिस्टों को आमंत्रित किया है। इसमें चरी है, घूमर है, कालबेलिया है, भवई है और जितने भी हैं, ब्रज की होली है, चरी है, मतलब सारी करीब हमने सभी अंचलों से। इसके अलावा हमने उनको बुलाया है कि वेस्टर्न राजस्थान से भी उनको बुलाया है, जो जैसे कि फपंग भी है हमारे उसमें है और वेस्टर्न राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, वो जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के और ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये जिला प्रशासन द्वारा और ये पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये 7 तारीख को एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, जिसमें मोहित पुष्कर मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों से मनमानी यात्री कर व वाहन पार्किंग शुल्क वसूली के खेल पर आज नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा ने कार्रवाई की, जिसके चलते तीनों नगर पालिका के यात्री कर नाकों को सीज कर दिया गया। यात्री कर नाकों पर एजेंसी द्वारा अधिक यात्री कर वसूल किया जा रहा था। इसकी शिकायतें कई बार कार्यालय को प्राप्त हुई, कार्रवाई की गई आज और दोनों नाकों को सस्पेंड करके और सीज कर दिया गया है 24 घंटे के। पुष्कर मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों से मनमाना यात्री कर व वाहन पार्किंग शुल्क वसूली का खेला जोर शोर से चल रहा है, जिस पर नगर निगम पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा ने कार्रवाई करते हुए तीनों नगर पालिका के यात्री कर नाकों पर कार्रवाई कर सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले में गत दिनों नगर पालिका के ईओ ने यात्री कर ठेकेदारों को चेतावनी नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद भी यात्री कर ठेकेदार तीर्थ यात्रियों से निर्धारित दर से 2 से 3 गुना शुल्क वसूल कर लूट रहे थे, जिससे तीर्थ यात्रियों व वाहन चालकों में रोष व्याप्त है, जिस पर शिकायत मिलने पर ईओ ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही नगर पालिका की तरफ से नाकों को सीज कर दिया गया है। यात्री कर नाकों पर एजेंसी द्वारा अधिक यात्री कर वसूल किया जा रहा था। इसकी शिकायतें कई बार कार्यालय को प्राप्त हुई, कार्यालय के द्वारा फर्म को पहले नोटिस जारी किया गया था, उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर फर्म के द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करके हमने औचक इन नाकों की जांच करवाई, तो जो प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो इसलिए भटबाई, गणेश जी और अजमेर रोड स्थित नाकों पर कार्रवाई की गई आज और दोनों नाकों को सस्पेंड करके और सीज कर दिया गया है 24। मदारगढ़ स्थित खाटू श्याम मंदिर में खाटू श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाबा खाटू का फूलों से भव्य श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही भक्तों को 501 किलो अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। आज हमने 31वां बाबा श्याम का अन्नकूट एवं जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। मदारगढ़ स्थित खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक विमल गर्ग ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोह लिया। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम का फूलों से भव्य श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही 51 पौंड का ड्राई फ्रूट मावे से बना मिल्क केक काटा गया। वहीं इस मौके पर भक्तों को 501 किलो अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। देखिए, आज हमारे श्री श्याम प्रेम मंडल मदारगढ़ के तत्वाधान में यहाँ श्री सूरजकुंड बालाजी मंदिर पर जो बाबा श्याम विराजे हुए हैं, आज हमने 31वां बाबा श्याम का अन्नकूट एवं जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जिसमें
शाम को 4 से 7 बजे तक हमने बाबा शाम को मनुवार के भजन करके उनकी मनुवार करी और उसके बाद में बाबा के जन्मोत्सव के ऊपर 51 पौंड का मिश्री मावे का केक अर्पण करके उस केक का यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया। 56 भोग आज बाबा को सियाले के नई नई रुचि के जो आइटम हैं वो हमने बड़े चाव से बड़े भाव से बाबा शाम को आज यहाँ 56 भोग अर्पण किए हैं और 5100 किलो अंकुर का प्रसाद आज यहाँ बाबा शाम को अर्पण करके हमने तमाम शाम प्रेमियों को यहाँ वितरित किए हैं। एक ही जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे मंदिर को आज हमने गुब्बारों माला फूलों से सजाया है और जैसा विदित है कि खाटू नगरी के अंदर बाबा शाम का ये प्रातः महोत्सव जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और उसी तर्ज पर आज बाबा शाम जो खाटू में विराजे हैं उन्हीं की ब्रांच पर आज हमारे अजमेर यहाँ मंदिर में विराजे हुए हैं। तो इसी तरह हमने भी उस उत्सव को यहाँ बड़े धूमधाम से आयोजित किया है जिसके अंदर हमारे यहाँ आज डिप्टी मेयर और नकुल पार्षद हल्लाकाजी पार्षद और कई पार्षद वीआईपीगण आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तमाम शाम प्रेमियों को और अजमेर के आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को बाबा शाम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामना प्रस्तुत। दरगाह के नए वृत्त अधिकारी गौरी शंकर के ज्वाइन करने पर आज दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के ऑफिस में अधिकारी का स्वागत किया गया। इस दौरान दरगाह के अंजुमन सदस्यों ने अधिकारी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ायरीनों की बढ़ती आवाक व समय समय पर पुलिस अधिकारियों की ज़ायरीनों व क्षेत्र को लेकर जिम्मेदारी बढ़ती है जिससे क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहे। इसी के चलते आज दरगाह के नए वृत्त अधिकारी गौरी शंकर के ज्वाइन करने पर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के ऑफिस में अधिकारी का स्वागत किया गया। इस दौरान दरगाह के अंजुमन सैयद जादगान के सदर सैयद गुलाम किबरिया, सचिव सरवत चिश्ती व सैयद मनोवर चिश्ती सहित दरगाह के अंजुमन से सदस्यों ने दरगाह वृत्त अधिकारी गौरी शंकर का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस दौरान सभी ने क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करी। इसमें तमाम हमारी काबीना शामिल थी, अंजुमन की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स थे और ये जो गौरी शंकर जी आए नए सीईओ दरगाह क्षेत्र के, इनका स्वागत किया गया था अंजुमन में, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि दरगाह शरीफ के मामले में जो भी मामला होता है वो पुलिस और खादिम्स के बीच का होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस और खादिम्स के बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन रहे, अच्छा ताल्लुक़ रहे, सुचारू व्यवस्था रहे और आपस में किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग न हो और क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ खादिमों की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है अंजुमन और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर। अजमेर के गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस में आरोपी के पास से शराब की कई बोतल्स और केन जब्त किए गए, जिस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जो अंग्रेजी और देसी दारू बियर वगैरह बेचने की फिराक में है और जिसके पास में कट्टा है और कट्टे में शराब है। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान मेवाड़ा पार्किंग के पास से शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से शराब की बोतल और कैन जब्त किए हैं, जिस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। रात्रिकालीन डीओ श्री राकेश सिंह जी एएसआई मैं जाब्ता की गश्त पर थे। दौरान गश्त मुखबिर ने बताया कि मेवाड़ा पार्किंग के पास में सोबराज होटल के सामने एक व्यक्ति है जो अंग्रेजी और देसी दारू बियर वगैरह बेचने की फिराक में है और जिसके पास में कट्टा है और कट्टे में शराब है। आदि इतला पर वाहन को पहले ही खड़ा करके पैदल ही पहुँचे और मुखबिर के बताए हुए व्यक्ति को दबोचा तो उसके पास में कट्टे में देसी अंग्रेजी शराब के 82 पौवे, 10 बियर, 11 बियर कैन शराब मिली है। इस पर श्री राकेश सिंह जी एएसआई साहब की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 388 और 2022 धारा 19/54 राजस्थान एक्साइज अधिनियम में
दर्ज कर जांच मुझे दी गई। आरोपी का नाम है श्री भैरव सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह, जाति राजपूत। राजस्थान राज्य मंत्री कर्मचारी संघर्ष समिति के मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली का आयोजन जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर किया जा रहा है। इसी के चलते आज मंत्रालय कर्मचारियों ने पीले चावल देकर रैली में कर्मचारियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अजमेर के अंदर शुरू किया है, लोगों को पैम्पलेट दे रहे हैं और पीले चावल बांट के हम हर कार्यालय में आज से हमने ये अभियान शुरू किया है और 11 तारीख को हम हमारे निजी साधनों से और बसें करके और हम शहीद स्मारक पे हमारे जो शीर्ष नेता है। राजस्थान राज्य मंत्री कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा आगामी 11 नवंबर को मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते मंत्रालय कर्मचारी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होंगे। इसी के चलते रैली में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों ने पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित किया। राजस्थान राज्य मंत्रालय संघर्ष समिति की आह्वान पर आगामी जो 11 तारीख आ रही है ना, उसको हमारे जयपुर में शहीद स्मारक पर पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांग पत्र के लिए वहां एकत्रित होंगे और राजस्थान सरकार को एक लंबे समय से मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों के लिए राजस्थान सरकार को बार बार अपना निवेदन कर रहा है, पर जो अशोक गहलोत की सरकार है वो कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील तो है, लेकिन इन मंत्रालय कर्मचारियों के साथ में वो अनदेखा कर रही है। तो इस क्रम में आज हमने संघर्ष समिति जो राजस्थान की बनी हुई है मंत्रालय की, उसके आह्वान पे हमने आज जनसंपर्क अजमेर के अंदर शुरू किया है। लोगों को पैम्पलेट दे रहे हैं और पीले चावल बांट के हम हर कार्यालय में आज से हमने ये अभियान शुरू किया है और 11 तारीख को हम हमारे निजी साधनों से और बसें करके और हम शहीद स्मारक पे हमारे जो शीर्ष नेता है उनके आह्वान पे हम जयपुर प्रस्थान करेंगे। और इसके अंदर जो 9 सूत्री मांग पत्र है उसके अंदर मेन मांग ये है कि एक तो राजस्व मंडल का विघटन नहीं हो और एक मंत्रालय संवर्ग जो है उसके जो पे स्केल्स है और वेतनमान है उनको इंक्रीज किए जाए, उनकी जो शुद्धियाँ हैं उनको हटाया जाए, उनको हमको उसका परिलाभ दिया जाए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से 11 तारीख को हमारे मंत्रालय कर्मचारी विभिन्न मांगों के संबंध में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उसमें गहलोत सरकार से कर्मचारियों के विभिन्न बिंदुओं पर फैसला करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और हम सब अजमेर के सारे कर्मचारियों को इस कारण रैली में इकट्ठे होने के लिए पीले चावल का वितरण कर रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।